कॉम्पाउंड्स देखने वाले हैं। ओके, तो पहले लिखते हैं स्पाइरो कॉम्पाउंड। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, लाइक अगर 4 8 2 1। अब इसमें क्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल से बता रही हूँ वो जिससे आप समझ पाओगे। ओके, पहला एग्जांपल ऑब्वियसली बात है सिंपल रहेगा। फाइन, इसमें भी क्या है भाई, वही सेम रूल है, कितना कार्बन्स लाइक यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इफ टू रिंग्स आर जॉइंड बाय quaternary carbon at the apex then they are prefixed by the word spiral. If two rings are joined by quaternary carbon है ना भाई, यहाँ पे जो कार्बन है लाइक समझ में है, ये जो कार्बन है लाइक 4 बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है हर किसी कार्बन के पास। एक बाइसाइक्लो में क्या था, बाइसाइक्लो में जिस मानो ऐसा था, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, अगर ये कार्बन में यहाँ पे क्या था सिर्फ टेक्सचर, मतलब ये इससे बना रहा है, इससे बना रहा है और इससे बना रहा है ना, कि एक और कार्बन से बना रहा है ना। और ये कार्बन आप देखोगे तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं होगा है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, तो और क्या ही बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कार्बन लाइक 2 और रिंग को कनेक्ट कर रहा है, एक सिंगल कार्बन। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, और इसके बाद हम प्रीफिक्स स्पाइरो तो डालने ही वाले हैं, स्पाइरो। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको काउंट करना है कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये कार्बन तो कॉमन है ना बहुत, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे यहाँ से फिर से नहीं आ सकते हो, और इस जो बाइसाइक्लो के केस में था वैसे भी नहीं जा सकते हो, कि जस्ट इतना काफी है।
अब इसमें क्या होगा, अल्केन ऑक्टेन है, ऑब्वियसली बात है 8 कार्बन तो है ही, और मतलब 4th कार्बन पे वो ये हो रहा है ना, 2 रिंग्स फ्यूज हो रहे हैं। फाइन, अब बाइसेक्टर में भी हमने क्या किया था, लाइक जो नंबर्स लिखे हुए थे, पहला नंबर क्या इंडिकेट कर रहा था कि जो बड़ा रिंग था उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाइक फ्यूज नहीं है वो कितने थे। सेम आइडिया यहाँ पे भी जाएगा, सेम आइडिया हम यहाँ पे लगाएंगे तो 1 2 3 4 4 1 2 3। ओके, यहाँ पे इसमें देंगे क्योंकि ये कार्बन तो कॉमन है ना, ये कार्बन यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो 4,3 ऑक्टेन। ओके, समझ में आया? इसमें कुछ डाउट आ रहा है आप लोगों को? फाइन, और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। यहाँ से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो, लाइक एक ही लाइक फिर से आने के लिए ऐसे मत करना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4 6 7 वैसे वही कागज से ना गुजरे। ओके, इसका तो सिंपल है ना, इसमें क्या होगा, स्पाइरो कितना है, कहाँ से बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद है 9 आए थे। अब एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सॉरी मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ना, वही से फ्लो के बाद हाँ 3,4 15। अब इसमें कितना 1 2 3, और इसमें 3 4 5 6 7 सॉरी 3 1 2 3 4 5 है ना, तो 3,5 स्पाइरो 3,5 नॉन 8, इसमें 1
फाइन। तो यहाँ पे भी क्या नाम आएगा, स्पाइरो हेप्टेन ज्वाइनिंग वाले। यहाँ पे कितना है, 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, फाइन। इसका भी स्पाइरो। अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेगा भाई, सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और यहाँ पे 8 फाइन। 8 तो है, तो यहाँ पे अपने आने वाला है, दिन तो आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सिमिलर है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट है। तो अब यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे भी 3 होगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, सॉरी, मतलब नाम है ना बच्चों, यहाँ पे कैसे मिस हो गया, 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 है ना, 4 बाय सेम केस 1 2 3 4 और ये 5 नहीं छूटा ना, सही। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो, ठीक है, सो स्पाइरो पेंटिंग है ना, 2 2 है ना बच्चों, इसको कुछ ड्रॉप तो नहीं आ रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, स्पाइरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हेप्टे तो आएगा ही, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 2 4 है ना, सही तो है ना, 1 बाई स्पाइरो तो आने ही वाला है ना, वो तो आएगा ही। और ये क्या होगा, हमारा सफिक्स होगा, प्रीफिक्स नहीं, ये तो हमने इंग्लिश में सिखाई है, तो वहाँ पे तो कभी प्रीफिक्स तो नहीं बने, तो सफिक्स बनेगा। यहाँ पे कितने हैं, 8 है, तो अब वो वेरी फाइन। अब यहाँ पे नंबर्स कितने आएंगे, 2 1 2 3 4 5 2 5। इसका आइडिया लग गया आपको, इसमें कुछ डाउट आ रहा है ना, इसके बाद देखते हैं लाइक नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन उसमें भी थोड़ा कॉमन नेम्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ओके, ये भी देख लेते हैं।
में 2 टाइप के हैं, वो भी लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँगी। उसका लाइक आईपीएस भी रहेगा और कॉमन में भी रहेगा, तो सब नोट कर लेना। ओके, बेंजीन या उसकी तरह लाइक रिंग्स, क्योंकि उसमें भी 2 टाइप के, मतलब डायरेक्टली अटैच हो गए या फिर हम ऐसे सब्सटीट्यूट भी होंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन नेम सी लिख रही हूँ, उसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ओके, आईपीएस नेम क्या रहेगा यहाँ पे, इसका नाम वो छोड़ दे, क्या रहेगा? अगर ऐसे आपको दिखाया जाए तो 1 मेथाइल, 1 जस्ट मेथाइल बेंजीन है ना, मेथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम लिख रही हूँ मैं टोलीन, भाई याद रखियो। फाइन, उसके बाद
इथाइल मिथाइल, है ना, बाय सब्स्टिट्यूट किया था कॉम्प्लेक्स, याद आ रहा है? इसका क्या आएगा? 1 इथाइल मिथाइल, सॉरी 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन ना, आईपीएस नेम तो वही आएगा। यहाँ पे काम करते हैं, आप नीचे लिखते वरना वहाँ पे जगह नहीं होगी। 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम क्या रहेगा? क्यूमीन। ओके, उसके बाद OCH3, इसका क्या रहेगा? कॉमन नेम तो मेथॉक्सी बेंजीन है ना, लेकिन इसका कॉमन नेम आएगा एरिसोल। आईपीएस नेम तो मेथॉक्सी बेंजीन आएगा, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे मेथॉक्सी इथॉक्सी इथेन तो याद है ना। तो फाइन, फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है, वो एसिड है भाई। केमिस्ट्री के स्टूडेंट को उसका केमिकल फॉर्मूला अगर थोड़ा तो याद रखो क्या होता है, फिर एसिड कहाँ से आता है ना, फिर नहीं यहाँ पे तो है ही। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, इसका नाम है भाई क्या है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड अब तो याद रखोगे, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड जो फेस वॉश में फाउंड किया जाता है। ओके, उसके बाद फिनाइलएमाइन या फिर एमिलीन, ये क्या होगा? 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ना, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर आपका फिनॉल। फिनॉल या फिर 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन।
टेंडेंसी। ये क्या है हमारा नाफ्थलीन, है ना। इसके बाद ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जगह यहाँ पे कर देते हैं। इसका तीन नाम है भाई, फ्रेडी, दो ही है।
इसमें भी कंडीशंस हैं. If alkenes are having similar ends and given number of double bond, the number of geometrical isomerism is then so with is correct. इम्पॉर्टेंट है, याद रखो. लाइक अगर आपका सिमिलर एंड्स है और आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है तो आप ये जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है फाइंड आउट करने के लिए. अगर यहाँ पे 3 कंडीशन देगा, इसके बाद है दूसरे में क्या है. Similar ends with odd number of double bond. इसमें क्या यूज करेंगे जनरल इक्वेशन. उसके बाद थर्ड वन क्या होगा, सिमिलर डिसिमिलर एंड्स भी होंगे, ऊपर से और नंबरिंग होंगे. डिसिमिलर एंड्स वहाँ पे क्या होगा, इक्वेशंस इम्पोर्टेंट है, याद रखो. आप एग्जाम में सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर लाइक बनाते नहीं बैठोगे भाई, वहाँ पे आपको पागल, आप लिटरली पागल हो जाओगे. क्यों? सॉरी, क्यों पता है? लाइक आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है. इसका एक बार फाइंड आउट कर लेना कि लाइक कितना बनेगा. ओके, find out the geometrical isomerism. Isomerism या फिर geometrical isomerism कैसे लिख सकते हो? For the following compounds. ओके, आपका नाम दे रही हूँ. एक बार अगर हो रहा है तो फाइंड आउट कर लो, देख लेना कि कितना टाइम लग रहा है. उससे अच्छा कि ये इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 2,4 है डाइईन, फाइन. इसके बाद 2,4 हेक्सा डाइईन. इसके बाद ऑक्टा 2,4,6 ट्राइईन. ओके, अब
यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा 3 और यहाँ पे और कहाँ पे 1 2 3 4 2,4 है डाई सही तो बन रहा है ना। फाइन, अब यहाँ पे इन्होंने कौन सा लॉ किया होगा, सॉरी कौन सा लॉ नहीं, कौन सा कंडीशन यहाँ पे होगी, alkenes having similar ends, similar ends दिख रहा है भाई। आपको ये नहीं देखना है, बता ये दोनों नहीं देखना है आपको ये देखना है कि अगर जस्ट मानो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ पे ऐसे रहता तो वो सिमिलर एंड्स होते थे। यहाँ पे जब उसको सिमिलर एंड्स में ये तो डबल बॉन्ड के जस्ट वो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल ही आएगा ना। अगर ऐसा होता तो मान जाते हो कि थोड़ा तो सिमिलर एंड्स है ना, लेकिन सिमिलर एंड्स तो नहीं है तो ये तो गया सिमिलर एंड्स में दोनों की कंडीशन तो गया। तो बाकी बचा कौन हमारा 2 raised to n, 2 raised to n, n क्या होगा n बाय नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये याद रखिए n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। फाइन, इसमें कुछ डाउट आ रहा है ना, n के नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है तो ये तो है 2 raised to कितना 4। सिंपल सा, अब घुमाते फिराते आप करते तो बहुत टाइम जाता, मेरा तो जल्दी हो गया। फाइन, उसके बाद हेक्सा डाई, अब हेक्सा डाई है तो 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गया 2 में फिर से, और उसके बाद 4 में है ना, थोड़ा तो सिमिलर लग रहा है मुझे है ना, यहाँ पे थोड़ा तो सिमिलर लग रहा है। और यहाँ पे लाइक क्या डबल बॉन्ड कितने हैं 2 है, इधर तो है ही है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिमिलर तो है ही। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन रहेगा 2 raised to n -1 plus 2 raised to n by 2 minus 1 क्या है बच्चों 2 raised to 1 2 ही आ जाएगा by 2 minus 1 फाइन 2 by 2 कितना 1 2 raised to 0 1 हो जाएगा, कितना आएगा हमें 3 है ना। तीसरा ऑक्टेट, चलो बनाते हैं 3 4 5 6 7 8 आगे तो मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइन 2,4 नंबर 6 2 3 4 4 5 6 सिमिलर एंड्स तो मुझे दिख रहे हैं, सिमिलर एंड्स भी है लेकिन और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भाई 3 है, कभी इवन हुआ है कि नहीं ना। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा रहेगा हमारा 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n minus 1 by 2 2 raised to 2 plus 2 raised to 3 minus 1 2 by 2 1 2 raised to 1 क्या पे 4 plus 2 आ जाएगा कितना 6 है ना, सही तो कर सकते हैं ना भाई। इसका 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका 4 सॉरी इसका 3 और इसका 4, इसका सबसे कम हो गया ना, मतलब एक ही इसमें ओके फाइन, इसका नीचे आ रहा है ना। तो आप ये यूज कर सकते, जस्ट माइंड में रखिए ओके, इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पूछा कि इसमें से देखना होगा, इसमें लाइक आपको ऐसे देख के पूछे तो इस मेथड से आप जल्दी कर पाओगे ओके।